गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करें हम 11th क्लास की केमिस्ट्री। सबसे पहले आप 11th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस देख लो। आपकी जो पहला जो लेसन है ये आपको याद रखना है कि आपके फिर से एनसीईआरटी आ गई है 11th क्लास से। 11th क्लास में एनसीईआरटी आ गई है, तो पहला जो लेसन है आपका वो है आपका रासायनिक विज्ञान की आधारभूत अवधारणा। रासायनिक विज्ञान की आधारभूत अवधारणा। दूसरा लेसन है आपका परमाणु संरचना। दूसरा लेसन कौन सा है आपका? परमाणु संरचना। तीसरा लेसन है आपका आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। चौथा लेसन आपका है रासायनिक अभंग। रासायनिक अभंग। पांचवा लेसन है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। छठा लेसन आपका है ऊष्मा गतिकी। सातवां लेसन है आपका साम्यावस्था। सातवां लेसन कौन सा है आपका? साम्यावस्था है। आठवां लेसन आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का हो, इसे चाहे अपचयन या उपचयन का हो। नौवां लेसन आपका है हाइड्रोजन। नौवां लेसन कौन सा है आपका? हाइड्रोजन है। 10वां लेसन आपका है एस ब्लॉक। 11वां लेसन आपका है पी ब्लॉक। 12वां जो लेसन है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोल सकते हैं जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दो इसे, चाहे आप इसको लिख दो कार्बनिक रसायन विज्ञान की आधारभूत या मूल अवधारणा। कार्बनिक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा इसको बोलते हैं जीओसी। क्या बोलते हैं इसको? हम जीओसी बोलते हैं। 13वां लेसन आपका है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। 14वां लेसन आपका है पर्यावरण रसायन। ऐसे करके आपके लिए लेसन है 14। काफी अच्छे लेसन है। देखो भाई, ये पहला जो लेसन है इसमें आपको जर्नल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और जनरल केमिस्ट्री के बाद आपका ये लेसन नंबर 1 शुरू कर दिया जाएगा। ये जनरल केमिस्ट्री के साथ साथ ये लेसन शुरू हो जाएगा आपका। पहले हम लेसन पढ़ेंगे। आपके हाफ ईयरली में जो सिलेबस आएगा वो आएगा लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। 5 लेसन तक आपके हाफ ईयरली में कंटिन्यू आएंगे। फिर शुरू होता है यहाँ से 8, 9, 10, 11। ये आपके हाफ ईयरली में लेसन आएंगे। ये कितने लेसन आएंगे? तो 5 और 4, 9। ये 9 लेसन आपके हाफ ईयरली में आएंगे, और बाकी जो लेसन है जो शेष जो बचे हैं वो आपके ईयरली एग्जाम में आएंगे। यानी कहने मेरा मतलब है कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके 9 लेसन आएंगे, और ईयरली एग्जाम में आपके जो ये पूरा जो शेष बचे और ये सब लेसन ईयरली एग्जाम में आएगा। ठीक है, यानी 9 लेसन आपके हाफ ईयरली में आएंगे, बाकी सब कुछ
पूरा पूरा ईयरली एग्जाम में आएगा। तो ध्यान दो, देखो रासायनिक विज्ञान की आधारभूत अवधारणा यानी मूल अवधारणा इसको बोल सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। परमाणु संरचना में हम परमाणु के बारे में, परमाणु के नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा स्तर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का सौरपत्र मॉडल पढ़ेंगे। हम यहाँ पर थॉमसन का त्रिभुज मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी में हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक बंध में हम अणुओं के मध्य बंध को पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था में हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। ऊष्मा गतिकी हम यहाँ पर ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। साम्य अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था को पढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन को। हाइड्रोजन इस लेसन में हम पूरा लेसन में हाइड्रोजन पढ़ेंगे। हाइड्रोजन से बने तत्वों के बारे में, बने यौगिकों के बारे में भी पढ़ेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये आपके और सारणी में समझा दिया जाएगा। बाकी ये लेसन बिल्कुल सरल हो जाएंगे आपके। कार्बनिक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो उन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई समस्या नहीं आएगी। हाइड्रोकार्बन भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही लेसन है। पर्यावरण रसायन तो आप जानते ही हैं, पर्यावरण में उपस्थित रसायन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मोस्ट पढ़ा जाता है हरित गृह प्रभाव भी पढ़ा जाता है यहाँ पर, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और अम्लीय वर्षा। ये आपके लेसन है 14। तो आज हम शुरू करते हैं रासायनिक विज्ञान की आधारभूत अवधारणा यानी मूल अवधारणा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात सुन लो आप बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से। ये जो लेसन आपके हैं 14, ये लेसन आपके नोट्स के पहले पन्ने पर लिखे होने चाहिए। पूरे के पूरे लेसन एक साथ पहले पन्ने पर लिख लेना और बाकी के नोट्स बना लेना। नोट्स आप सब बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। फोटोकॉपी आप ले लेना, स्कूल में आकर ले लेना, चाहे आप वो सर घर पर पहुंचा देंगे। ठीक है भाई, ये लेसन आपके नोट्स के पहले पन्ने पर लिख लेना आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा या आधारभूत अवधारणा। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं पहले केमिस्ट्री से ही। केमिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होगी? केमिस्ट्री क्या है या रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? देखो तो भाई रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? तो लिखो इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, प्रकृति तथा रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, प्रकृति तथा रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। देखो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? एक पदार्थ के गुण, कैसे गुण है इसके, इसकी प्रकृति क्या है, इसका रासायनिक संगठन क्या है। जैसे हम बात करते हैं जल, अब जल की बात करते हैं तो भाई जल का गुण क्या है? H2O
हम बात करते हैं H2O की। भाई H2O का गुण क्या है, ये गुण कैसा है, क्या गुण है इसके, इसकी प्रकृति क्या है, इसका रासायनिक संगठन क्या है। यानी इस तरह हम प्रत्येक पदार्थ के गुण, प्रकृति और उसके रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं और प्रत्येक किसके अंतर्गत है, रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो रासायनिक विज्ञान की मूल शाखा, रासायनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा निम्न है। उन शाखा कौन कौन से, देखो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है, देखो पहले जो प्रमुख शाखा है वो है अकार्बनिक रसायन। दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है आपकी कार्बनिक रसायन। तीसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है आपकी भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। चौथी जो आपकी रसायन विज्ञान है वो विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिसिस केमिस्ट्री। पांचवी है जो आपकी जैव रसायन। जैव रसायन के बारे में, जैव रसायन के अंतर्गत आप पढ़ते हैं जैव अणु, जिनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन्स, एमिनो अम्ल, ये सब जैव रसायन के अंतर्गत आते हैं। और 6 नंबर की जो केमिस्ट्री आपकी वो केमिस्ट्री महत्वपूर्ण केमिस्ट्री वो है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये आपके 6 रसायन है, इन 6 केमिस्ट्री आपकी। अकार्बनिक रसायन, देखो अकार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन, ये आपके केमिस्ट्री के पार्ट हैं। इसी केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो उस केमिस्ट्री के पार्ट है। पहला जो अकार्बनिक रसायन है इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम फर्स्ट केमिस्ट्री बोलते हैं हमारी सीधी भाषा में। कार्बनिक रसायन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं हमारी सेकंड केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी थर्ड केमिस्ट्री है, लेकिन अलग से ये आपकी 11th और 12th क्लास में अलग से कोई केमिस्ट्री नहीं है। ये आपके लेसन अलग उसी केमिस्ट्री में लेसन दिए हुए हैं। जैसे आपका लेसन इस 11वीं क्लास में बात करते हैं तो 11वीं क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में जो लेसन है वो है लेसन नंबर 5 पदार्थ की अवस्था है, लेसन नंबर 5, और लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7। ये आपके 3 लेसन दिए हुए हैं। भौतिक रसायन में फिजिकल केमिस्ट्री नाम के 3 लेसन दिए हुए हैं, लेसन नंबर 5, 6 और 7। ये 3 लेसन आपको भौतिक केमिस्ट्री दिए हुए हैं। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको जो लेसन दिया है वो 12 और 13 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है। और देखा जाए तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही यानी पर्यावरण रसायन में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी लेसन बचे हुए हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत आएंगे भाई आपके अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएंगे। विश्लेषणात्मक रसायन, इस रसायन विज्ञान का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपके मेडिकल क्षेत्र में यानी एनालिसिस केमिस्ट्री। आप जब भी कोई टेस्ट कराने जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है यानी विश्लेषणात्मक प्रयोग किया जाता है। जैव रसायन के बारे में पता है, इसको आपको औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी उद्योग क्षेत्र में जो काम आती है उसको हम कहते हैं औद्योगिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये आपकी महत्वपूर्ण केमिस्ट्री है। आगे देखो, अब शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत काम आने वाले
महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से शब्द हैं वो देखो। पहला जो शब्द है वो है पदार्थ। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री पदार्थ से। दूसरा जो है वो है परमाणु। तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्व। चौथा हम पढ़ेंगे यौगिक। पांचों पढ़ेंगे हम अणु। छठा पढ़ेंगे हम मिश्रण और सातों पढ़ेंगे हम विलयन। क्या पढ़ेंगे भाई हम? विलयन। ये आपके 7 शब्द दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द जिनसे केमिस्ट्री चलती है। पदार्थ, परमाणु, तत्व, यौगिक, अणु, मिश्रण और विलयन। ये आपके 7 शब्द हैं। तो हम पहला शब्द पढ़ते हैं पदार्थ, यानी इसे बोलते हैं इसको मैटर्स। क्या बोलते हैं इसको? मैटर्स। द्रव्य, इसी को हम बोलते हैं द्रव्य। तो देखो भाई ये द्रव्य क्या है, क्या मैटर्स क्या है, या पदार्थ क्या है। देखो पदार्थ क्या है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसे। पदार्थ क्या है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है पदार्थ क्या है। तो देखो क्या है पदार्थ? देखो ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरती है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है और जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, क्या कहलाता है? वो पदार्थ कहलाता है। एक बार फिर सुन लो। ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है उसका और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसे महसूस किया जा सकता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। यानी जिसका आयतन होता है, स्थान घेरती है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसे महसूस किया जा सकता है, वो सब क्या है? पदार्थ है। जैसे हमारा ये बोर्ड, ये भी क्या है? पदार्थ है। इसने स्थान घेर रखा है, इसका द्रव्यमान है और इसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। ये क्या है? एक पदार्थ है। ये चौक है, ये चौक भी एक पदार्थ है। क्या है? ये पदार्थ है क्योंकि इसने स्थान घेर रखा है। जहां भी कहीं इस रखेंगे वहां उस जगह को ये घेर लेता है। इसका द्रव्यमान है, ये भी क्या है? पदार्थ है। ये फैन, ये भी एक पदार्थ है। टेबल, ये भी एक पदार्थ है। पेन, वो भी एक पदार्थ है। डस्टर, ये भी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ आपको समझ आ गया होगा। तो देखो क्या कहोगे पदार्थ? क्या है पदार्थ? कि ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरती है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है और जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, क्या है? वो पदार्थ है। जैसे बोर्ड, पेन, डस्टर, फैन, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है भाई। तो अगला हम पढ़ते हैं परमाणु। क्या है भाई? वो परमाणु। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे भाई? इसके एग्जाम्पल होंगे पेन, डस्टर, बोर्ड, पेन, डस्टर, बोर्ड, टेबल, कुर्सी और क्या बन गया? पंखा या फैन। ये सब क्या है? पदार्थ है। या आदि जितना भी आपको इस प्रकृति में दिखाई देता है वो सब क्या है? पदार्थ है। वो क्या है? पदार्थ। ठीक है भाई, ये तो हुआ पदार्थ। अब बात करते हैं हम परमाणु की। किसकी बात करते हैं? परमाणु की हम बात करते हैं। तो परमाणु क्या है? देखो भाई, परमाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं इसको? एटम। और इसका इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलता है अनडिवाइडेबल।
डिवाइडेबल। अनडिवाइडेबल का मतलब होता है अविभाज्य। अविभाज्य ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दी है भाई? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी है। यानी 1808 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कहा डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या कहा? डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। अब डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या होती है? देखो भाई, उन्होंने क्या कहा है? डाल्टन ने कहा है, और ये सिद्धांत कब दिया था डाल्टन ने? 1808 में। ध्यान रखने से, डाल्टन ने परमाणुवाद के सिद्धांत कब दिया? 1808 में दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका विभाजन संभव नहीं है, यानी अविभाज्य कण को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो क्या कहा इन्होंने? अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। और इस अविभाज्य कण को क्या कहा उन्होंने? परमाणु कहा। यानी डाल्टन ने कहा परमाणुवाद के सिद्धांत के अनुसार कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। और इस अविभाज्य कण को क्या कहा उन्होंने? परमाणु कहा। क्या कहा भाई? परमाणु कहा। बात समझ में आ गई आपको? डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या हुई कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका विभाजन संभव नहीं है, यानी अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। आगे बात समझिए। ये तो है डाल्टन के परमाणुवाद की परिभाषा। लेकिन 19वीं सदी में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया, और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद परमाणु का जब अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने कहा कि परमाणु में 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं? 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं, परमाणु कण। और ये अपरमाणु कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु है जो अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु क्या नहीं है? अविभाज्य कण नहीं है, एक विभाज्य कण है। और उन्होंने कह दिया कि परमाणु 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तरह परमाणु की 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, और उस परिभाषा के अनुसार क्या है? देखो, परमाणु की परिभाषा क्या हो जाएगी इसके अनुसार? भाई क्या कहा उन्होंने? प्रकृति में पाया जाने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, प्रकृति में पाया जाने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा याद रख लेना कि भाई प्रकृति में पाए जाने वाला वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परमाणु कहलाता है। और परमाणु में वैज्ञानिकों के अनुसार 3 अपरमाणु कण हैं, और इन 3 अपरमाणु कणों को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है ऋणावेशी, और प्रोटॉन होता है वो होता है धनावेशी, और न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है भाई? उदासीन होता है। अभी हम तीनों कणों को विस्तार से पढ़ेंगे, इसी लेसन में हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। ये इस लेसन पढ़ लेंगे, या फिर लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे उनको विस्तार से।
जिसे पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को पढ़ेंगे। हम लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे परमाणु की पूरी संरचना। किसे पढ़ेंगे? लेसन नंबर 2 में परमाणु की पूरी संरचना। लेकिन आप यहाँ पर ओनली परमाणु की परिभाषा याद रखना, और परमाणु की परिभाषा है वे प्रकृति में पाए जाने वाला वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये 19वीं सदी में दी हुई वैज्ञानिकों की परिभाषा है, लेकिन डाल्टन ने 1808 में परमाणु क्या बताया था? अविभाज्य कण बताया। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल पढ़ेंगे हम तत्व। क्या पढ़ेंगे भाई? अगले वीडियो में हम तत्व पढ़ेंगे। अभी तो आपके दो ही महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, पदार्थ और परमाणु आए। अगले पढ़ेंगे हम तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम यौगिक बात पढ़ेंगे, परमाणु बात पढ़ेंगे हम, अणु, पदार्थ, परमाणु, तत्व, यौगिक, अणु और मिश्रण, विलयन, ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, ओके, धन्यवाद भाई।